कदम था। श्री बाबू ने बिहार में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दिया और बरौनी रिफाइनरी और रांची में हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन जैसी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की नींव रखी। इन पहलों ने रोजगार को बढ़ावा दिया और बिहार के आर्थिक विकास में योगदान दिया। सिंह के कार्यकाल में बरौनी उर्वरक संयंत्र और सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना हुई और वे क्षेत्र में कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण बन गए। उन्होंने बोकारो को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के चरणों में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना बाद में 1960 के दशक में उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में की गई थी। फिर भी क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिए उनके समर्थन ने बोकारो के बाद के विकास की नींव रखी। बिहार, जिसके पास महत्वपूर्ण कोयला भंडार था, इस अवधि के दौरान भारत के कोयला उत्पादन का केंद्र था। श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कोयला संसाधनों, विशेष रूप से झरिया और हजारीबाग जैसे क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया। वो वास्तव में दामोदर घाटी निगम के समर्थक थे, जिसकी स्थापना 1948 में दामोदर नदी बेसिन के संसाधनों के प्रबंधन के लिए की गई थी। यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर केंद्रित थी। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के आर्थिक विकास में सहायता के लिए इस तरह की परियोजनाओं की वकालत की। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने बेगूसराय, बख्तियारपुर और फतुहा से होते हुए एक औद्योगिक गलियारों के विकास की परिकल्पना की थी। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने स्वतंत्र भारत में गंगा पर बने पहले रेल पुल राजेंद्र सेतु के निर्माण का निरीक्षण किया, जो 1959 में मोकामा सिमरिया में बनकर तैयार हुआ। इस ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना ने बिहार में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सिंह महात्मा गांधी के सिद्धांतों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य किया। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए नीतियों को सक्रिय रूप से लागू किया और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की। उनकी सरकार ने किसानों, मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय भी शुरू किए थे, जिससे जन कल्याण के लिए समर्पित एक नेता के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई।